चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट समेत 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। पाउडर से भरे खतूत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्रैक्स लिखा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भी तस्दीक। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बुनियादी तौर पर हाईकोर्ट को थ्रेट किया गया है। जजेस को 8 मशकूक खतूत मौसूल होने का मुकदमा दर्ज। हाईकोर्ट के क्लर्क की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। मशकूक लिफाफे खोलने पर पाउडर निकला, अमले की आंखों में जलन का बायस बना। रेशम नमी खातून और नामालूम अफराद ने मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। FIR का मतन लिफाफों पर तहरीक नामूस से पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम पर तनकीद की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत का खत। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। बानी पीचाई ने जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीचाई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीचाई ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो एक्शन पर खुशी का इजहार किया। चेयरमैन पीचाई ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन देने का इल्जाम भी लगा दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी बुशरा बीबी को जहरीला केमिकल दिए जाने का इल्जाम। कहा, बुशरा बीबी की जिंदगी को शदीद खतरा लाहिक है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगी। पंजाब और वफाकी हुकूमत से साबिक खातून अव्वल का तिब्बी मुआयना कराने का भी मुतालबा। एहलिया बुशरा बीबी को बनीगाला में जहर दिया गया। जल्द और जुबान पर निशानात पड़ गए। बानी PTI का इल्जाम। ये दावा भी किया कि उन्हें पता है उसके पीछे कौन है। अदालत से बुशरा बीबी का मुआयना और इंक्वायरी कराने की सदा। बुशरा बीबी का शब मेराज के मौका पर अपने खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए जाने का दावा। कहा, जिसने ये बात बताई उसका नाम नहीं बता सकती। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। बानी पीचाई से जेल में मुलाकातों के लिए फोकल पर्सन्स तब्दील। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमर नियाजी के नाम खारिज। बानी पीचाई ने बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब का नाम शामिल कर दिया। फहरिस्त में इंतजार पंजोथा और बैरिस्टर अली जफर के नाम भी शामिल। जुमेरात को बानी पीचाई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। कोर कमेटी में सिर्फ वकला की बानी से मुलाकातों पर एतराज किया गया था। आज बोलने वाले नवाज शरीफ पर पहाड़ टूटने के वक्त कहाँ थे? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा, पूछता हूँ उस वक्त जज साहिबान और मीडिया कहाँ था? 2017-18 में उन लोगों के ज़मीर सो रहे थे या सैर करने गए थे? जब शौकत सिद्दीकी को बलि चढ़ाया गया उस वक्त जज साहिबान और उन लोगों का ज़मीर कहाँ था? क्या ये ज़मीर नया इम्पोर्ट किया है? सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाब। हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के 11 नशिस्तों के साथ पहला नंबर, नून लीग की 6, MQM पाकिस्तान की 1 नशिस्त। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी नशिस्त ले उड़े। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें सिंध और एक इस्लामाबाद से अपने नाम की। नून लीग ने पंजाब से 5 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त जीती। MQM को वाहिद नशिस्त सिंध से मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ऐवान मुकम्मल न होने पर सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। बलूचिस्तान से सेनेट के तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेनेट इंतखाबात का दंगल। इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन ने मैदान मारा। पंजाब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब टेक्नोक्रेट नशिस्त पर जीत गए। मुसद्दिक मलिक और अनूशे रहमान भी सेनेटर मुंतखब। पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी और सरमद अली की भी जीत। MQM के आमिर चिश्ती ने भी कामयाबी समेटी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है गैर आईनी तौर पर। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तक जाएंगे।
वज़ीर आला KP का सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन का इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि जाली मखसूस सीटों वालों को हलफ नहीं लेने देंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा KP हुकूमत की हठधर्मी के बायस यहाँ सेनेट इलेक्शन नहीं हो सका। स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपना किरदार अदा नहीं किया। पेशावर हाईकोर्ट में स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। स्पीकर बाबर सलीम सवाती कहते हैं रिक्वेजिशन ही नहीं आई, इजलास कैसे तलब करता। वज़ीर आज़म चैलेंजेस को मौक़े में बदलने के लिए पुरअज़्म गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह करार दे दी। अहम इजलास के दौरान बावर करा दिया कि सरमायाकारों को हर मुमकिना सहूलत फराहम की जाएगी। वफाकी वजारतों में सरमायाकारी के हवाले से जिद्दत और तहकीक के लिए खुसूसी सेल्स के क़याम का इंदिया। SIFC को सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने का बायस करार दे दिया। अपोजिशन जमातों का बानी पीछा समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी। मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। आज़ाद अदलिया सियासत में अदम मुदाखलत और आइन का दिफा करने पर भी इत्तेफाक। जमात इस्लामी हुकूमत मुखालिफ अलायंस का हिस्सा बनने के लिए मुत्तफिक। मजलिस शूरा की मंजूरी से हतमी फैसले का इंदिया। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ महाज खड़ा करने के लिए तैयार। लियाकत बलोच को मजीद जमात से राबितों का टास्क मिल गया। अपोजिशन अलायंस का पहला जलसा 14 अप्रैल को कोयटा में होगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर आज फिर समात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समात करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समात। नैब के पेश करदा गवाहान पर जिरह मुकम्मल न हो सकी। मजीद समात आज फिर होगी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के केस में बानी PTI को बरी कर दिया। उमर अयूब कौमी असम्बली में 16वें अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर अय्याज सादिक ने मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया। नोटिफिकेशन भी जारी। उमर अयूब ने अपना चैम्बर संभाल लिया। हुकूमत के एहतिसाब और उनकी गलत पॉलिसी को सामने लाने का ऐलान। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का भी आज़म। चैम्बर संभालने के बाद उमर अयूब ने दुआ भी करवाई। अरकान असम्बली की मुबारकबाद। पंजाब में बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए ज़िले सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। लाहौर समेत तमाम अजला में बिजली चोरी की मुफस्सल रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरियम नवाज ने लाहौर शहर की तामीर और तरक्की के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी। लाहौर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे।